हम सभी में से ज्यादातर लोगों को भगवान शिव के दो पुत्रों गणेश जी और भगवान कार्तिकेय के बारे में पता है, लेकिन हिंदू पुराणों में भगवान शिव के और पुत्रों का उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं कौन है भगवान शिव के 7 पुत्र। कार्तिकेय। शिव पुराण में एक प्रसंग के अनुसार माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उस समय पृथ्वी पर राक्षस तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा था। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र तारकासुर का अंत करेगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और प्रथम पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और राक्षस तारकासुर का अंत हुआ। गणेश। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार माता पार्वती स्नान करने जाने वाली थी, लेकिन द्वार पर पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने चंदन के मिश्रण से बालक की उत्पत्ति की और द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। इसी बीच जब भगवान शंकर वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर शिवजी ने बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ये बात जब माता पार्वती को पता लगी तो वे क्रोधित हो गईं और उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ पर जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। सुकेश। भगवान शिव और माता पार्वती के तीसरे पुत्र हैं। सुकेश। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि राक्षस राज हैती का विवाह भैया नामक युवती से हुआ। इन दोनों से विद्युतकेश नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। विद्युतकेश ने संध्या की पुत्री संदकंठका से विवाह किया, लेकिन संदकंठका बुरी स्त्री थी। इसी वजह से जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने उसे संसार में बेघर छोड़ दिया दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने बालक की रक्षा की और उन्हें अपना पुत्र बनाया। अयप्पा। भगवान अयप्पा को शिव के चौथे पुत्र के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर शिव मोहित हो गए। मोहिनी और शिव के मिलन से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। जालंधर। भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने एक बार अपना तीसरा नेत्र समुद्र में फेंक दिया और उससे जालंधर की उत्पत्ति हुई। जालंधर भगवान शिव से नफरत करता था। एक बार जालंधर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए भगवान शंकर से युद्ध शुरू किया, लेकिन इस युद्ध में जालंधर मारा गया। अंधक। पुराणों में भगवान शिव के 7वें पुत्र के बारे में उल्लेख मिलता है कि एक बार माता पार्वती ने पीछे से आकर भगवान शिव की आंखें बंद कर लीं। इससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। फिर भगवान शिव ने अंधकार दूर करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरे नेत्र के प्रकाश से माता पार्वती को पसीना आ गया और उनके पसीने की बूंदों से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र अंधेरे में पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम अंधक पढ़ा। यह बालक जन्म से अंधा था। हर कोई शिव पुत्रों के विषय में जानता है, किंतु बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश की एक बहन भी थी, जिसका नाम अशोक सुंदरी था। एक दिन माता अकेले ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्प वृक्ष का ध्यान आया, जिसके पश्चात वह उसके पास गईं और एक पुत्री की कामना की। चूंकि कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।